Hello and welcome back to the Ethics Ed series. I am Piyush Kumar Sinha, and today we will be starting with case studies, है ना? Mains 2025 GS4 के जो case studies हैं, उनके साथ हम start करते हैं. So first, let me make it clear that those who are still not clear with the scheme of exam, तो GS4 आपका ethics का पेपर है. तक ये तो क्लियर हो ही गया होगा. इसमें टोटल 19 क्वेश्चंस आते हैं. 19 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पार्ट ए में आपके 13 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. मेंस 2025 के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. ईच ऑफ द डे वी हैव गॉन इनटू a detailed discussion of each of these questions, and if you want to check it out, you can go to the previous videos and you will find each of those questions. Then we have part B. Part B में आपके case studies होते हैं. केस स्टडीज होते हैं जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं. 6 क्वेश्चन, 20 मार्क्स ईच. ठीक. वहीं ये जो हैं थोड़े आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं. कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. दिस क्वेश्चंस 10 मार्क ईच, है ना. तो टोटल जो है आपका पेपर वो बन जाता है 250 मार्क्स का. ठीक. सो दिस इज द स्कीम ऑफ दिस पेपर. ठीक है. तो 130 मार्क्स का हमने कवर कर लिया है. नाउ लेट अस मूव टू दी 120 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन केस स्टडीज. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. दिस इज द क्वेश्चन 7th. ठीक है. आपको पेपर में मिलेगा एंड इट इज एक्चुअली द 14th क्वेश्चन. और क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेट अस गो एंड हैव अ रीड. तो कुछ पॉइंट्स हैं. विजय, ठीक है, विजय है क्या है, डिप्टी कमिश्नर, रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिली नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द कंट्री, लास्ट 2 साल से. ठीक है. अगस्त के मंथ में हेवी रेन्स हुए हैं जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, और हेवी रेन्स के बाद क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है जिसके कारण जो डिस्ट्रिक्ट के अपर एरियाज है उसमें काफी डैमेज हुआ. डैमेज इतना हेवी रहा है कि पूरा का पूरा स्टेट, स्पेशली द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो बुरी तरह से त्राहिमाम हो चुका है. सारा का सारा रोड नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन जो है डिसरप्ट हो चुका है. बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं. लोगों के घर भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड उनको दे बीन फोर्स्ड टू स्टे इन दी ओपन, है ना. बेघर हो गए हैं और उनको खुले में रहना पड़ रहा है. 200 से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो मर चुके हैं और 5000 लगभग बुरी तरह से घायल हैं, बैडली इंजर्ड हैं. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो विजय के अंडर आएगा क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर है, वो एक्टिवेट हो चुका है. दे हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस. ठीक है. तो ये मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे दिया है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि किस बारे में है ये केस स्टडी. ठीक है. इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है. टेम्पररी शेल्टर कैंप्स एंड हॉस्पिटल्स स्टैब्लिश किया गया है. ठीक है. मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं जो बेघर हो चुके हैं, जो घायल हो चुके हैं उन लोगों. हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, इवैक्यूएशन हो रहा है, रेस्क्यू हो रहा है ओल्ड पीपल का, सिक पीपल का, रिमोट एरिया से. ये सब हो रहा है और इसी के बीच विजय जो कि कोऑर्डिनेटर है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो हेड कर रहा है रेस्क्यू मिशन, वो उसको रिसीव होता है एक बेहद ही दुखद मैसेज कि उनकी माता जो है उनकी माता जो है वो एक्सपायर हो चुकी है. ठीक है. इसके पहले इनको मैसेज आता है कि उनकी माता जो है वो सीरियसली इल है, सीरियसली बीमार है. लेकिन फिर 2 दिन के बाद मैसेज आता है कि वो गुजर चुकी हैं. ठीक है. उनकी जो माता है वो गुजर चुकी हैं. विजय का कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं है. ठीक है. सिवाय एक बहन, बड़ी बहन जो कि अमेरिका में रहती है, अमेरिकन सिटीजन है, और वहां पे कई वर्षों से रह रही है. इसी बीच सिचुएशन जो है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस हिली डिस्ट्रिक्ट में, वो और भी ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि
फिर से बारिश हुई है, 5 दिनों के बाद फिर से भारी बरसात हुई है, इसके कारण सिचुएशन और खराब हो गया है। एट द सेम टाइम उनके गांव से मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कंटिन्यूअसली, वो उनको बुलाना चाह रहे हैं कि घर आइए, है ना, अपनी माता का अंतिम संस्कार कीजिए, जो कि बेहद जरूरी है। ठीक है, परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ हिज मदर, लास्ट राइट्स ऑफ हिज मदर, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब सवाल है, इस सवाल के अंदर 4 सवाल है, 4 पहलुओं पे आपको बात करनी है। सबसे पहला क्या है, ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल विजय के पास, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकता है। दूसरा, किस प्रकार के एथिकल डिलेमास, किस प्रकार की दुविधाएं विजय फेस कर रहा है, उस पर भी आपको चर्चा करनी है। तीसरा जो है वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। ठीक है, क्या चीज, क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड एग्जामिन हर ऑप्शन को जो आपने आइडेंटिफाई किया है यहां। ठीक है ना, विजय के ऑप्शंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट और एग्जामिन करना है। और फाइनली ये करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सटीक है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उचित है, ठीक है, विजय के लिए, और क्यों, है ना, विच एंड वाई। ठीक है, तो 4 प्रश्न हैं। केस होपफुली आप सबको समझ में आ चुका होगा। केस एक बार फिर से बहुत ही ब्रीफली समझा देता हूं कि विजय डिप्टी कमिश्नर है एक हिली डिस्ट्रिक्ट एरिया का। उस डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश के कारण त्राहिमाम मची हुई है, 200 लोग मर चुके हैं, 5,000 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हो चुके हैं। रेस्क्यू इवैक्यूएशन ऑपरेशंस चल ही रहे हैं। इसी बीच उसको मैसेज आता है कि माता उनकी बहुत बीमार हैं। 2 दिन बाद मैसेज आता है कि माता गुजर चुकी हैं। कोई क्लोज रिलेटिव नहीं रहता है उनका, एक बहन है जो यूएस में रहती हैं, यूएस सिटीजन है। ठीक है, इसी बीच कई सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि भाई आप कब आओगे, अपनी माता का अंतिम संस्कार कब करोगे। ठीक है, और विजय जो है फंस चुका है। इस सिचुएशन में विजय को लेकर के आपको ये 4 ऑप्शंस, 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको आंसर करना है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को कम से कम आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, you have to read the question very carefully. A lot of arguments, a lot of points is hidden within this answer. तो अगर आप केस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि केस को आंसर करना कैसे। ठीक है, ब्रीफली हमने समझ लिया है। यहां हम देखते हैं कि मेन चीजों को हमको मार्क करना है एटलीस्ट। ठीक है, विजय है, डिप्टी कमिश्नर है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हेवी रेन्स हो रहे हैं, डैमेज काफी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, डैमेज काफी हो चुका है, ये सारी चीजें हैं, और 200 लोग से ऊपर मर चुके हैं, 5,000 इंजर्ड हैं। ठीक है, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं। इसके बाद माता के बारे में है कि सीरियसली सिक हैं, फिर एक्सपायर कर चुकी हैं, एक बहन है ना, नो क्लोज रिलेटिव एक्सेप्ट वन एल्डर सिस्टर, यूएस सिटीजन है। ठीक है, मीन टाइम में क्या हुआ है, सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट में और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, उसी समय कंटिन्यूअस मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब इस क्वेश्चन इस केस में होता क्या है कि हम सबको पता हो जाता है आंसर लिखने के पहले ही कि हम इस केस में, इस सिचुएशन में खुद क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही सोचना है। फर्स्ट थिंग इन द केस स्टडी इज दैट यू पुट योरसेल्फ into the shoes of Vijay and then decide what are you going to do. How are you going to handle or manage this situation, this crisis situation? That is the important thing. ठीक है, सबसे पहले यही समझना है, यही करना है। ठीक है, नाउ जब हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद विजय। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में जंप नहीं करना है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि एक स्ट्रक्चर होता है आंसर का, आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, बॉडी होगी,
बॉडी में आप ये चारों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको दिए हैं और फिर आपका एक कंक्लूजन हो। ठीक है, आइडियली इंट्रोडक्शन के बाद if a situation is there, if a case study is there which has number of stakeholders, ठीक है, तो आप स्टेक होल्डर्स बता सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कम से कम तीन से ज्यादा स्टेक होल्डर्स हो, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, कई बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं जिसमें ज्यादा स्टेक होल्डर्स है नहीं, जहां ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है वहां पे आप लिख सकते हैं, स्टेक होल्डर्स बता सकते हैं कि दीज आर द पीपल हु आर कंसर्न, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस। ठीक है, एक और बात ध्यान रखने की है कि अगर आपके पास समय की कमी है, टाइम की कमी है या स्पेस की भी कमी हो रही है, तो पहला ध्यान आपको यही रखना है कि जो चीजें पूछी गई हैं डायरेक्टली, सबसे पहले आप उसको एड्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर उसको भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हो और अननेसेसरी डिटेल्स दे रहे हो इधर उधर के, देन द क्यूमुलेटिव स्कोर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन पहला ध्यान यही रखना है कि आप पूरा को पूरा स्पेस लेकर के सही स्पेस में सही समय पे सारे क्वेश्चंस के जो पार्ट्स डायरेक्टली पूछे गए हैं एटलीस्ट उनको आप एड्रेस कर ले रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, अब सीधे लिखना नहीं है ना, यहां पे हम केस स्टडी में आई विल रादर हेल्प यू आउट हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म द पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप केस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके मेन क्रक्स को आप फाइंड कीजिए। मेन क्रक्स क्या है, क्रक्स की बात करें, मेन कोर एसेंस क्या है, तो कौन सा एथिकल पॉइंट है, एथिकल कंसिडरेशन कौन सा है इस केस में। ठीक है, देखिए अगर हम एथिकल डिलेमा की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ एथिकल डिलेमा है ना, प्रोफेशनल, पर्सनल, कंपैशन, ड्यूटी टुवर्ड्स मदर, towards citizen, dereliction of duty, etc. this right we will discuss जब हम पार्ट बी में आएंगे एथिकल डिलेमा में। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको जो मेन है, जो जहां पे फंसा हुआ है विजय, जो पूरा का पूरा केस जो है जिस बारे में है उसको फाइंड करना है। तो वो किस बारे में है, वो है आपका पर्सनल ऑब्लिगेशन एज अ सन, है ना, पर्सनल ऑब्लिगेशन है उसका, क्यों भाई, एज अ सन, है ना, वर्सेस क्या है, प्रोफेशनल ड्यूटी। तो ये जो दोनों हैं ये आपस में कहीं ना कहीं एक कंफ्लिक्टिंग पोजीशन ले रही हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस दैट हैज बीन गिवन टू अस। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया कि दिस इज मेनली द केस इज अबाउट। ठीक है, और हमारे पास है विजय जो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, और वो ये फेस कर रहा है। तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ करके, है ना, मैं केस के बारे में बता दूं कि केस किस बारे में है। इट्स लाइक गोइंग रिवर्स इंजीनियरिंग। इफ आई डिलीट एवरीथिंग, द क्वेश्चन, द बॉडी पार्ट, द कंक्लूजन एंड ओनली द इंट्रोडक्शन इज लेफ्ट, सो व्हेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, रीडिंग द इंट्रोडक्शन, मुझे ये पता चल जाए कि भाई केस किस बारे में है, केस का मेन एसेंस क्या है, वैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो here you can start with what, that the above case highlights the highlights the critical dilemma faced by a civil servant of that between personal obligation and professional duty, full stop। उसके बाद आपको इलेबोरेट करना है 2 लाइन में। ठीक है, 2 लाइन में आप क्या बताओगे, विजय who is the DC, who is the डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हैज टू, क्या करना पड़ रहा है इसको, हैज टू नेविगेट, है ना। अब आप एग्जैक्ट डिटेल बता दोगे, नेविगेट व्हाट, नेविगेट बिटवीन परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ हिज मदर एंड दैट ऑफ कंडक्टिंग द रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन वर्क ऑफ द पीपल इन क्राइसिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब मैं ऐसे लिखूंगा, द अबव केस हाइलाइट्स द क्रिटिकल डिलेमा ऑफ दैट बिटवीन पर्सनल ऑब्लिगेशन एंड प्रोफेशनल ड्यूटी,
full stop. Vijay, as the deputy commissioner of the district, has to navigate the choppy waters, let's say, has to navigate or troubled waters of performing the last rites of his mother vis-a-vis that of smoothly conducting the rescue and evacuation job of the local citizens. So this will be your holistic introduction. अब मैं जब आपको ये बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बैक जाकर के जो मैंने बोला, क्या आप बता सकते हैं कि केस किस बारे में हो? अगर आपको केस नहीं भी पता है तो भी आप मोर और लेस बता सकते हैं कि व्हाट इज द केस अबाउट. सो दैट इज हाउ योर इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट आइडियली. ओके, सो दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, अब हम आते हैं बॉडी पार्ट में. ठीक है, सो व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल विथ विजय. ठीक है, लेट अस जस्ट नाउ डू दी ऑप्शंस. क्या ऑप्शंस है भाई विजय के पास? ठीक है, देखिए, एक तो दो चीजें तो टोटली क्लियर होती हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, है ना. किसी भी केस में इस प्रकार का कोई भी केस आएगा एथिकल डिलेमा वाला केस स्टडी में, तो कुछ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आप बात कर लीजिए कि कौन सी चीजें हैं भाई. एक तो है कि वो जाएगा, सब छोड़ छाड़ करके मदर के पास, मदर की डेड बॉडी के पास जाएगा, लास्ट राइट्स परफॉर्म करेगा. ठीक है, और दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है कि वो नहीं जाएगा, है ना, वो अपना प्रोफेशनल ड्यूटी निभाएगा. तो हम क्या देखते हैं कि ये एक एंड है और ये एक एंड है. यहां वो केरला जा रहा है, यहां वो नहीं जा रहा है. ठीक है, तो यहां जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये एक स्पेक्ट्रम है. ठीक है, इसके बीच में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक है, these are the spectrum of options. Always we have a choice and we have the opportunity to modify our choices, modify our options. तो ये दोनों एक्सट्रीम ऑप्शंस के बीच में कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. वहीं में आपको एक जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कहीं आपको दिख जाएगा इस पूरे स्पेक्ट्रम में. ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है ना, वही जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शंस में वही आपको बताना है. सो अमंग्स दीज मेनी ऑप्शंस यू विल फाइंड वन ऑफ द ऑप्शंस एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. दिस इज द आइडिया. ठीक है, तो देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तो हमने पता चल गया कि एक तो है कि भाई चला जाएगा, सब छोड़ छाड़ के रेस्क्यू ऑपरेशन. एक है कि नहीं जाएगा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट जॉट इट डाउन. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैं शॉर्ट में बता देता हूं. ठीक है, ही विल लीव फॉर लेट्स से केरला immediately. ठीक है, दूसरा will stay in the district and do his professional duty. ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया. ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी ऑप्शन हो आपके पास, ठीक है, वो आपको यहां रेंज से निकालने हैं. ठीक है, स्पेक्ट्रम से. ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई वो, है ना, ठीक है, तीसरा ऑप्शन वो ये बोल सकता है कि इसमें भी he asks his sister, है ना, to come from the US and carry out the last rites. फोर्थ क्या हो सकता है भाई, he does what, he writes to the government, है ना, writes to the government for deputation of another official. ठीक है, till so that he can, है ना, इस तरह से so that he can leave. ठीक है,
इस तरीके से 3-4 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक और ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, एक और ऑप्शन है विच वी विल डिस्कस, बट लेट अस come to the next part of the question, which says, कहाँ है? अच्छा, क्वेश्चन पहले होगा ना, हाँ, तो है ना, हम अलग अलग भी करेंगे सी को, ठीक है, हम लोग पहले, हमने ये लिख लिया, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ आईएम में मैं होल्ड पे रख रहा हूं, फिफ्थ हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको फिफ्थ के लिए, इसलिए लेट अस वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, ये हमने लिख दिया ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एथिकल डिलेमास बीइंग फेस्ड बाय विजय, ठीक है भाई, तो एथिकल डिलेमास क्या फेस कर रहा है विजय, तो बी पार्ट हम लोग आते हैं, बी एथिकल डिलेमा, क्या एथिकल डिलेमा फेस कर रहा है विजय, है ना, सबसे तो पहले है ना, एक हो गया उसका पर्सनल फिलियल, है ना, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल डिलेमा में पहले मैंने बताया है आपको, आप लोग में से कई बच्चे यहाँ पे इश्यूज लिख के आ गए हैं, एथिकल इश्यूज, एथिकल डिलेमा पे मैंने विस्तार से एक जो है लेक्चर लिया है एथिक्स एज सीरीज में ही, अगर आप जाएंगे वन ऑफ द वीडियोस यू विल फाइंड व्हाट इज एथिकल डिलेमा, और इवन व्हेन आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन, जैसे सोशल मीडिया वाला सबसे पहला क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा, उस पर भी मैंने इस बात पर चर्चा की है कि एथिकल डिलेमा जो है वो डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज डू रिविजिट दोज वीडियोस, चेक इट आउट, है ना, क्विकली find out what the difference is so that you do not make these fundamental mistakes when you are writing the answers, ठीक है, it's very important, ठीक है। तो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल हो जाएगा, पर्सनल जो है ना, फैमिली को लेकर, प्रोफेशनल जो है एज अ सिविल सर्वेंट, इस तरीके का डिलेमा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यू कैन राइट नंबर ऑफ डिलेमास, ठीक है, एक तरफ हो जाएगा भाई, आप इसको ले सकते हैं केयर एथिक्स के टर्म्स में, है ना, केयर एथिक्स, आपका केयर एथिक्स जो है वर्सेस कांतियन ड्यूटी एथिक्स के टर्म्स में भी आ जाएगा, ठीक है, कांतियन ड्यूटी एथिक्स, एक ये डिलेमा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपैशन, नो टू लव टुवर्ड्स मदर वर्सेस डेडिकेशन टू पब्लिक ड्यूटी, है ना, और लव और कंपैशन फॉर मदर, लव और कंपैशन फॉर मदर वर्सेस आ जाएगा डेडिकेशन टू ड्यूटी, ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, है ना, इसके अलावा क्या आएगा आपका कॉन्शियंस आ जाएगा, है ना, सो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वर्सेस क्या होगा गिल्ट, दोनों नेगेटिव भी है ना, तो नहीं जाता है तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो जाएगा, और नहीं अदरवाइज जाता है तो फिर गिल्ट ऑफ नॉट हेल्पिंग दी नीडी, है ना, हेल्प द नीडी पीपल। इस तरीके से आप 4 से 5 और 2-3 और एथिकल डिलेमास यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि कैसे करना है आप, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसको आप डिस्कस कर सकते हो एथिकल डिलेमा वाले पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड एग्जामिन ईच ऑफ दीज ऑप्शंस आइडेंटिफाइड बाय विजय, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, इसके बाद हम लोग जस्ट कर लेते हैं, है ना, सी चीज की क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो विल लीव फॉर केरला इमीडिएटली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके आप कैसे लिखोगे, है ना, आप ऑप्शन 1 लिखोगे, ठीक है, ऑप्शन 1 लिख दिया आपने, फिर देन यू विल गो फॉर प्रोज एंड कॉन्स और मेरिट्स, ठीक है, एंड डीमेरिट्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये भाई इसके मेरिट्स हैं, ये इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा कि जो ऑप्शन ठीक नहीं है उसके डीमेरिट्स ज्यादा होने चाहिए, मेरिट्स कम, ऐसा नहीं कि किसी ऑप्शन के में मेरिट्स ही मेरिट्स हैं
और आप चूज ही नहीं कर रहे और किसी ऑप्शन में डिमेरिट्स ही डिमेरिट्स भरे हैं और मेरिट्स इक्का दुक्का है और उसी को आप चूज कर ले रहे हो, बोल रहे हो यही भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो थोड़ा सा जो है ना सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं उसको बनाए रखिएगा, सो दैट इट डज नॉट लुक वेरी वियर्ड व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाट यू आर आंसरिंग। ठीक है, तो विल लीव फॉर केरला इमीडिएटली। इसमें क्या होगा, क्या मेरिट्स हैं या क्या प्रोज हैं इस पॉइंट के? ठीक है, सबसे पहला तो अपना पर्सनल ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, दूसरा जो है लव कंपैशन शो हो रहा है, केयर एथिक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अंदर से, वर्च्यू एथिक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, मदर का लास्ट राइट्स जो है ट्रेडिशनल रिलीजियस जो है बोल सकते हैं हम लोग रिचुअल्स हैं उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। बट डीमेरिट्स क्या है? दैट द पीपल हु आर अगेन सफरिंग दे मे हैव टू फेस मोर सीवियर कंसिक्वेंसेस। जो रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन वर्क है वो हॉल्ट हो जाएगा या वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से और क्या पॉइंट्स हैं कि डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी भी बोल सकते हैं इसको, है ना, बिकॉज ही इज द नोडल ऑफिसर देयर एंड ही इज सपोज टू कैरी आउट द एंटायर कोऑर्डिनेशन वर्क। अगर वो मिसिंग है तो फिर दैट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, तो ये सारी मेरिट्स डिमेरिट्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, विल स्टे इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डू हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। अगर इसमें होता है तो क्या होगा? मेरिट्स क्या है कि अपनी ड्यूटी का निर्वाह सही से कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स हिज कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। सेकंड, will not face the guilt of not helping the needy people out, will not have crisis of conscience। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? स्मूथ एंड फंक्शनिंग होगा रेस्क्यू इवैक्यूएशन वर्क का। 2 से 3 पॉइंट, दो पॉइंट आपको लिखना है, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आप 5-5 पॉइंट डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। ठीक है, डीमेरिट क्या हो जाएगा भाई कि मदर के लास्ट राइट्स में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, वो हो सकता है कि उसकी अंतरात्मा उसको कचोटे बाद में, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स पुअरली एज अ सन, फेलियर टू फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ सन, है ना। कम्युनिटी में उसकी जो है लोकल पीपल के अमंगस्ट ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर एग्जाम्पल ऑफ अ सन, थिंग्स लाइक दैट विल हैपन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, रिलीजियस रिचुअल वायलेशन, अपनी बहन को बुला सकता है, चांसेस आर दैट शी मे टर्न अप, मे नॉट टर्न अप, बिकॉज तब तक जब तक वो यूएस से आएगी तब तक मे बी द बॉडी माइट स्टार्ट बिकमिंग स्टेल, क्योंकि गांव में मरी हैं तो फिर वहां पे ऐसा फ्रीज करके रखने का कुछ होता नहीं है। सेकंड, इट गोज अगेंस्ट दी रिलीजियस जो जो पैटर्न है हमारा, ट्रेडिशंस कस्टम्स हैं, उसके अगेंस्ट जाएगा। thirdly, that when a mother has died, all her children should be there, present there, है ना। This is like shifting the responsibility, नहीं, shifting the personal responsibility on someone else's shoulder rather than taking it up on one own। मेरिट्स क्या क्या होंगे इस पॉइंट के कि ही कैन इजीली कंटिन्यू परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी विदाउट मच डिस्टर्बेंस, स्मूथ फंक्शनिंग होगी, बेटर रेस्क्यू, कुड बी एबल टू सेव मोर लाइव्स। ठीक है, नीडी जो हैं, इंजर्ड जो हैं, उनको बेटर ऑपरेशनल फैसिलिटीज मिल जाएंगी, उनको बेटर जो है रेस्क्यू इवैक्यूएशन मिल जाएगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, fourth, right to the government for deputation of others so that he can leave। this will be time taking, जब तक वो गवर्नमेंट को बोलेंगे, गवर्नमेंट वहां पे पढ़ेगी, फिर कुछ डिसीजन लेगी, फिर ऑर्डर पास करेगी, फिर जो जिस बंदे को ऑर्डर मिलेगा फिर वो मूव करेगा। सो इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड बाय दैट टाइम द पर्पस माइट बी लॉस्ट ऑलरेडी। ठीक है, तो पहला तो डीमेरिट वही हो गया। इसमें मैं डीमेरिट पहले बता दे रहा हूँ, यू हैव टू राइट मेरिट डीमेरिट। ठीक है, second, it is also not conducive given that in a crisis situation the nodal officer, the point person should be there। ठीक है, dereliction of duty का ये एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो थिंग्स लाइक दैट। मेरिट्स ये है कि he can go to the to his village to perform the last rites of his mother। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि meanwhile can maintain the continuity in the evacuation operation। तो ये सारी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स है। ठीक है, एक और है ऑप्शन दैट आई वुड हैव चोजन और आई वुड हैव फ्रेम्ड दैट वे। ठीक है, विच वी विल डिस्कस। बट
ठीक है, तो ये हमने कर लिया चारों। उसके बाद आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लेना था। मैं पांचवें पे आता हूं। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना था। ठीक है, विच ऑफ द ऑप्शंस वुड यू चूज एंड व्हाई। ठीक है, नाउ यू कैन टेक एनी डिसीजन एंड इफ यू कैन जस्टिफाई इट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो मॉरल एथिकल फ्रेमवर्क के विद इन होना चाहिए, लेकिन दी एथिक्स में जैसे हम बात करते हैं, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। आपको इस क्वेश्चन में भी दिख गया होगा, क्वेश्चन वाले ने ये नहीं पूछा विच इज द राइट ऑप्शन, दे हैव आस्क्ड विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो यानी मोर अप्रोप्रिएट ऑफ कोर्स जो कि मोर मॉरल है, एथिकल है, ठीक है, वो ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंडली, the appropriateness of your option depends upon how well you justify। ठीक है, आप किस तरीके से उसको रीजन के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ जस्टिफाई कर लेते हो, सब्सटैंशिएट करते हुए, दैट विल डिटरमिन the uprightness or the appropriateness of your option। तो largely do focus on justifying, that is why they have asked which option and why। तो वाई पे भी फोकस करना है। दो तीन चीजें मिस्टेक हुई हैं। सबसे पहले बच्चों ने वाई नहीं लिखा, ऑप्शन जस्ट बता दिया, दिस इज वाई आई विल चूज इट, this is the option that I will choose। So one mistake that students end up doing and they have done even this time is that नहीं बताया why are you choosing it। ठीक है, दूसरा, most of the students that I have found, ठीक है, have chosen this option clearly कि मैं ये करूंगा, मैं तो भाई सिविल सर्वेंट बन गया हूं, ठीक है, और मैं तो यही करूंगा, मेरे लिए प्रोफेशनल ड्यूटी ही मेन है। अच्छी बात है, लेकिन गंभीर बात है, थोड़ी सी अटपटी बात है कि, है ना, जो अपनी माँ का नहीं हुआ फिर वो क्या समाज का होगा। व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू शो, है ना, कि मुझे बना लो, मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो द एग्जामिनर दैट आई एम सच अ गुड, यू नो, I will become such a good civil servant that no matter who is dying, who has died, I will just choose my duty। See, this paper is about bringing out the reality। ठीक है, आपका सही जवाब ढूंढने का नहीं है सवाल, सही जवाब से ज्यादा आपके अप्रोच पे फोकस है कि आप समस्या को देखते कैसे हैं, उसको सुलझाने के लिए क्या क्या उपायों का आप जो है सोच सकते हैं, किस व्हाट ऑप्शंस कैन यू थिंक ऑफ, व्हाट चॉइसेस कैन यू क्रिएट, एंड अप्रोच कैसा रखते हैं, डू यू हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और नॉट। ये तो वही हो गया ना जो हम बात कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट वाले में से, आपने एक चूज कर लिया, है ना। there's one point where we discussed it, right? Yeah, ब्लैक एंड व्हाइट में से आपने चूज कर लिया। इट्स जस्ट सो इजी बिकॉज यू डू नॉट हैव टू यूज द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, लगाना ही नहीं पड़ा ऑप्शंस ढूंढने के लिए भाई। तो सिविल सर्वेंट होने का क्या मतलब है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आप कोई तरीका तो ढूंढ के निकालिए जिससे चीजें बैलेंस्ड हो सके। ठीक है, तो ये बच्चों ने भारी मिस्टेक की। जस्ट इमेजिन एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन दे रहे हो आप कि यू विल नॉट इवन गो टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ योर मदर। वो तो चलिए ठीक है, किसी कारणवश कोई ना जा पाए, बट यू हैव नॉट इवन मेड एन एफर्ट। यू जस्ट सेड कि आई विल स्टे हियर एंड सर्व द पीपल। अपनी फैमिली को नहीं कर पा रहे हो, माँ के उसमें नहीं जा पा रहे हो, क्या समाज का क्या करोगे, है ना। एक बड़ा क्वेश्चन उसके दिमाग में आ सकता है, ही कैन कैच यू एज अ लायर और एज अ डिल्यूजनल पर्सन। ठीक है, तो डू फ्रेम ऑप्शन विच इज मोर सुटेबल, मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक ऑप्शन देखेंगे। व्हाट विल दैट ऑप्शन टॉक अबाउट? लेट अस से we discussed that I will carry out the work, the immediate and urgent work। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स टेक द फिफ्थ ऑप्शन हियर। फिफ्थ ऑप्शन क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इमीडिएट एंड अर्जेंट वर्क विजय करेगा। ठीक है, सेकेंडली, ठीक है, ही विल डेलीगेट द वर्क टू अनदर कॉम्पिटेंट ऑफिसर।
आफ्टर ड्यू परमिशन, है ना, परमिशन लेने के बाद सीनियर से, ठीक है। थर्ड क्या करेगा, ये क्या करेगा, है ना, पे अ वेरी शॉर्ट विजिट टू परफॉर्म लास्ट राइट ऑफ हिज मदर। ये एक ही ऑप्शन में आप लोग लिख दोगे, एंड रिटर्न बैक इमीडिएटली, एंड रिटर्न इमीडिएटली, ठीक है। ये फोकस पॉइंट्स है। तो व्हाट विल यू राइट, दैट आफ्टर completing the immediate and urgent work of, let's say, saving lives, rescue and evacuation, ठीक है, और आप लिख सकते हैं फर्स्ट एड एंड एटसेट्रा, ठीक है। I will delegate the work to another competent officer after due permission and then will return immediately after performing the last rites of my mother। तो तीन लाइन में आपने एक तीसरा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। नाउ इस ऑप्शन के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स यही है कि भाई आप को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस नहीं फेस करना पड़ेगा, यहां पे भी आपने लाइफ सेव कर ली है लोगों की, इमीडिएट एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स जो है उसको आपने फुलफिल किया है, आपने मदर का परफॉर्म भी कर दिया है लास्ट राइट्स, ठीक है। तो यू हैव ऑल्सो परफॉर्म योर ड्यूटी एज अ सन, ठीक है। इशू क्या आएगा कि इट मे लीड टू सम काइंड ऑफ लेट्स से कि डिले इन वर्क, थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन वर्क में डिले आएगा, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन में नहीं आ रहा है, वो आप करके जा रहे हो, रिहेबिलिटेशन वर्क में डिले आ सकता है, तो दैट यू कैन राइट, ठीक है। So these are some merits and demerits. But then the final point, which option will you choose and why? I will choose this option. ठीक है, and then you have to justify why are you going to choose this option. ठीक है, let us say why. Why are you going to choose this option? सबसे पहला क्या होगा, आप फुलफिल कर रहे हो दोनों ड्यूटी, फुलफिल ड्यूटीज, फुलफिलिंग ऑफ ड्यूटीज बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको किसी प्रकार का क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या हो रहा है भाई, आप अपना टीम वर्क, टीम स्पिरिट दिखा रहे हो, ठीक है ना, टीम स्पिरिट दिखा रहे हो, दैट यू ऑल्सो हैव द कॉन्फिडेंस इन अदर ऑफिसर्स, राइट, बाय डेलीगेटिंग द वर्क। यू आर नॉट अ पर्सन हु थिंक्स कि सब मैं अकेले ही कर पाऊंगा, भाई दूसरा बंदा क्यों नहीं कर पाएगा वो काम जो आप कर रहे हो। इट शोज टीम स्पिरिट, है ना, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, ठीक है, टीम स्पिरिट, ट्रस्ट, है ना, कोऑपरेशन की भावना दिखा रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट इन एन ऑफिशियल, ठीक है। यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है उससे आप जस्टिफाई कर रहे हो, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर, है ना, रिस्क्यू इवैक्यूएशन भी करा दिया, फर्स्ट एड भी दे दिया, मदर के लास्ट राइट्स को भी परफॉर्म कर लिए, एक दूसरे ऑफिसर को भी अपॉर्चुनिटी दे दिया दैट ही ऑल्सो गेट्स टू लीड एन ऑपरेशन सो दैट ही बिकम्स रेडी व्हेन अनदर सिचुएशन कम्स नेक्स्ट टाइम, बिकॉज ऐसी आपदाएं तो आती रहेंगी, तो दैट ही इज ऑल्सो ट्रेन्ड इन दैट, तो आप वैसा ऑपरेशन कर सकते हो। यूटिलिटेरियन अप्रोच से भी ये जस्टिफाइड। और क्या दिखा रहा है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि आप जो है भाग नहीं रहे हो, है ना, यू आर यूजिंग योर ब्रेन, यू आर यूजिंग योर माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें आपका, कि आप समस्या को अच्छे से समझ करके उसके सोल्यूशन को, उसको रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप्रोच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो थ्रू दीज 5 to 6 पॉइंट्स, और आपका दिखा रहा है कि यू आर नॉट जस्ट अ डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट बट यू ऑल्सो हैव एम्पैथी एंड कंपैशन। तो डेडिकेशन के साथ एम्पैथी एंड कंपैशन भी आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। So that is why you will choose these points, right? Now these are very solid arguments supporting your choices. ठीक है,
है ना, सेल्फलेसनेस नेचर भी दिखा रहा है यहाँ पे. सो दिस इज हाउ यू हैड टू write this answer, this particular case study. ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है. एंड देन फाइनली यू वुड डू व्हाट, यू वुड डू अ कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन में यू कैन टॉक ऑफ हाउ ऑन एस्पेक्ट्स लाइक इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. टाइम्स ऑफ क्राइसिस में क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करना होगा. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करना होगा, है ना, स्पेशली जब पर्सनल क्राइसिस होगा तो क्या होगा, मस्ट एड्रेस ना विदाउट, आप कह सकते खतरे में डाल के, जियोपर्डाइजिंग, जियोपर्डाइज मतलब खतरे में डालना, जियोपर्डाइजिंग वंस, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग भी बोल सकते हो आप. फॉर सिंपलेस्ट वर्ड्स लेट्स यूज कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग वंस प्रोफेशनल ड्यूटी. ठीक है, इन लाइंस में आप कंक्लूड कर सकते हो विजय के एक्शन को. दिस इज हाउ दिस केस शुड हैव बीन एड्रेस्ड. So that is for the first case. ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है, एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने हैं, जस्टिफिकेशन के साथ लेना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशंस. ठीक है, इसके अलावा हम देख लें अगर तो राइट एट द बिगिनिंग, if you think you have a good amount of time, you can also start with the, after the introduction you can start with the stakeholders involved. ठीक है, stakeholders involved, और ठीक है, आप ऐसा सा कुछ बना करके here you can write विजय है. ठीक है, विजय की मदर है, विजय इज मदर. ठीक है, सिस्टर है ना, विक्टिम्स हैं जो फंसे हुए हैं, है ना, पीपल. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है, लोकल विलेज पीपल हैं. ठीक है, पब्लिक है, और गवर्नमेंट है, एटसेट्रा. तो यू हैव दो 5 to 6 स्टेक होल्डर. पूछा नहीं है तो आपको सिर्फ मेंशन करके आप चल सकते हैं. पूछ दिया है then you can also write one line for each of these stakeholders describing what are their interests or what are their ethical issues. ठीक है, but keep in mind if not asked you have the option either to write or not to write equally well. if you're writing do not go on elaborating कि stakeholders ये हैं भाई और each of इनका interest ये है, इसका interest ये है, ये मत कीजिएगा, मेंशन करते हुए बढ़ जाइए. so these are some of the attributes that you have to incorporate in your answer. ऐसे ही आपको आंसर लिखना है ये वाला. All right, so that's for the case 1. We'll meet again tomorrow with another case, right? Okay, thank you.